अपना टॉपिक चल रहा था उत्तर वैदिककालीन समाज बी फर्स्ट ईयर। इसके अंतर्गत हमने उत्तर वैदिककालीन समाज की जो स्थिति थी उसके बारे में हमने जो टॉपिक पढ़े थे, पारिवारिक जीवन पढ़ लिया था, पारिवारिक जीवन ये पढ़ लिया था। इसके बाद हमने पढ़ा था मनोरंजन। क्या पढ़ा था? मनोरंजन। इसके बाद में हमने पढ़ा था मनोरंजन के बाद में भोजन। भोजन पढ़ लिया था, भोजन में पेय। इसके बाद में हमने पढ़ा था वेशभूषा। वेशभूषा और शिक्षा जाति प्रथा। शिक्षा जाति प्रथा। इसके बाद में जो अगला बोर्ड है आश्रम व्यवस्था। आज हम इसी को आगे ले जाते हुए आश्रम व्यवस्था के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आश्रम, आश्रम जैसे कि हमें आश्रम से ही पता चलता है आश्रम यानी कि श्रम करना है। तो इसका अर्थ होता है श्रम करने के बाद विश्राम करना। आश्रम श्रम करने के बाद आराम करना। आराम करना। आश्रम का अर्थ क्या होता है? यानी कि श्रम करने के बाद विश्राम करना। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई थी। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रमों को देखेंगे, केवल 3 आश्रमों को देखेंगे उत्तर वैदिक काल में। लेकिन हमें जबालोपनिषद में जबालोपनिषद में हमें 4 आश्रमों को देखेंगे। सर्वप्रथम 4 आश्रमों को देखेंगे। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों को देखेंगे। चलिए सबसे पहले हमें किसमें मिलता है 4 आश्रमों को लेकर? जबालोपनिषद। अब मनुष्य के जीवन के जो आश्रम बताए 4 आश्रम, उसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को गुजरना होता है। उस प्रत्येक व्यक्ति में अपना जीवन का पड़ाव रखता है। तो वो 4 आश्रम कौन कौन से थे? आज उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। 4 आश्रमों के बारे में अपन यहाँ पर विचार करेंगे। ये 4 आश्रमों को मैं एक बार आपको नाम लिख देता हूँ। सबसे पहला आता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम की जो समय सीमा बताई गई है वह जन्म से लेकर 25 वर्ष। जन्म से लेकर 25 वर्ष है। दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम। यह 25 से लेकर 50 वर्ष। तीसरा आश्रम है अपना वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम कौन सा है? वानप्रस्थ आश्रम 50 से लेकर 75। और चौथा आश्रम है अपना
संन्यास आसन। यह 75 से लेकर 100। ये चारों आसन हमारे जीवन के एक पड़ाव के रूप में जोड़ देगा, कड़ी के रूप में जोड़ देगा। ये प्रत्येक व्यक्ति को इन आसनों में होकर गुजरना पड़ता है, यानी कि चारों आसनों से होकर गुजरना पड़ता है। तो अपन हम यहाँ पर जो ये आसन व्यवस्था है इसके बारे में जब अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले हम कौन सा आसन को लेते? ब्रह्मचर्य आसन को। किस आसन को लेते? ब्रह्मचर्य आसन। ब्रह्मचर्य आसन। ब्रह्मचर्य आसन यानी कि इस आश्रम के अंतर्गत मनुष्य अपने बौद्धिक विकास, ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करता है। बौद्धिक विकास, ज्ञान और शिक्षा, ज्ञान और शिक्षा, यानी कि इस उम्र के अंतर्गत व्यक्ति बौद्धिक विकास के मतलब ब्रह्मचर्य आसन के अंतर्गत बौद्धिक विकास, ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करता है, जिसका प्रारंभ उपनयन संस्कार से किया जाता है। उपनयन संस्कार से किया जाता है, जिसका प्रारंभ उपनयन संस्कार से किया जाता है। बौद्धायन धर्म सूत्र के अनुसार, बौद्धायन धर्म सूत्र के अनुसार, बौद्धायन धर्म सूत्र के अनुसार ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार, यानी कि ब्राह्मण का जो बालक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये मैंने 4 उसमें बताए थे, शूद्र। तो ब्राह्मण जो बालक होता तो उपनयन संस्कार 8 वर्ष की आयु में किया जाता है। कितने वर्ष की आयु में किया जाता? ब्राह्मण बालक। और यदि क्षत्रिय बालक है तो उसका 11 वर्ष की आयु में किया जाता है। इसी प्रकार यदि कोई वैश्य बालक है तो उसकी 12 वर्ष की अवस्था में किया जाता है। यानी कि ब्राह्मण बालक के लिए उपनयन संस्कार 8 वर्ष की अवस्था में, क्षत्रिय बालक को 11 वर्ष की अवस्था में और वैश्य बालक को 12 वर्ष की अवस्था में। शूद्र के लिए उपनयन संस्कार नहीं किया जाता। अब एक बात ध्यान रखिए कि शूद्र के लिए पढ़ाई से वंचित कर देगा, यानी कि जो छोटी कास्ट के जो व्यक्ति होते थे उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनका हक छीन लिया जाता था। तो उनको क्या करता है कि सेवा करवाया जाता था उनसे जबरदस्ती। तो इस प्रकार के हमें जो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत देखते हैं शिक्षा व्यवस्था पर उन छोटी कास्ट के व्यक्तियों पर गहरा असर पड़ा। और आज उस व्यक्तियों को ऊपर आने के लिए जो गवर्नमेंट सरकार है जिसे पढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित देती है, यानी कि छात्रवृत्ति भी देती है। इससे हमें पता चलता है कि आज जो शिक्षा है उस प्राचीन जो शिक्षा में था यहाँ पर थोड़ा हमें देखने को मिलता है। यदि वर्तमान की शिक्षा से इसकी तुलना की जाए तो उस समय के जो गरीब व्यक्ति हो उसको पढ़ने नहीं दिया जाता था। इसके बाद में आता है 25 वर्ष तक उम्र का बालक शिक्षा प्राप्त कर लेता था। यानी जब 25 वर्ष का आता था तो अपनी शिक्षा प्राप्त कर लेता था। बहुत से ब्रह्मचारी ऐसे होते थे जो जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करते थे, जिन्हें नैष्ठिक कहा जाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करते थे, उसे क्या कहा जाता था? नैष्ठिक, नैष्ठिक कहा जाता था। निश्चित समय तक शिक्षा प्राप्त करने वाले ब्रह्मचारी को उपकुवर्ण, निश्चित उपकुवर्ण
वर्ण, यदि नीचे समय तक जो शिक्षा प्राप्त करता था उसे वर्ण कहा जाता था, और जो जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करता था उसे नैष्ठिक कहा जाता था। वे कन्याएं जो आश्रम में रहकर जीवन पर शिक्षा प्राप्त करती थी उसको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। वे कन्याएं जो आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी उसे ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। कन्या को है, कन्या को क्या कहा जाता था? ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। जबकि विवाह से पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्या को, विवाह से पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्या को सदोवधू कहा जाता था। सदोवधू कहा जाता था। इसके बाद में हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका विकास करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ उनके गुरुकुल आश्रमों में जाना होता था, और व्यक्ति गुरु के प्रत्येक उसका पालन करना होता था, ब्रह्मचार्य ग्रंथ, और उसके जो संपर्क में रहता था, गुरु और शिष्य के संपर्क में रहता था, गुरु उसे अपने सारी शिक्षाओं का पालन, आध्यात्मिक और संसारिक जीवन से सुविधा प्रदान करने के लिए शिक्षा दी जाती थी। अब शिक्षा जो अध्यात्मिक दी जाती थी, गुरु के समय वेद, व्याकरण, उपनिषद इनका उनको ज्ञान कराया जाता था। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि उस समय जो शिक्षा थी वो गुरु के समीप बैठकर की जाती थी, आश्रमों में रहकर की जाती थी। गुरु अपने चेले के द्वारा खाने के लिए गांव में भिक्षा मंगवाते थे, उनको वहाँ पर खाने की व्यवस्था भी करवाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आश्रम में शिक्षा दी जाती थी और आज की शिक्षा में काफ़ी डिफरेंस हो गया है। इसके बाद में आती है गृहस्थ आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम होता है 25 से 50 वर्ष, यानी गृहस्थ आश्रम जब व्यक्ति की शिक्षा प्राप्त हो जाती थी तो वह अपने समाज में गृहस्थी बसाना शुरू कर देता था, और इस उम्र में उसकी शादी कर दी जाती थी। शादी होने के बाद गृहस्थ आश्रम में उसको 3 ऋणों से मुक्ति पाता था, और इसी आश्रम पंच महा यज्ञ और त्रिवर्ग, यानी कि 3 ऋण, 3 ऋण तीन ऋणों और पंच महायज्ञ, 3 ऋण, पंच महायज्ञ और त्रिवर्ग, त्रिवर्ग प्रधान था। त्रिवर्ग विद्वान विद्यमान था, त्रिवर्ग विधान था, यानी कि इस प्रकार के हमें देखने को मिलते। 3 गृहस्थ आश्रम में जब व्यक्ति प्रवेश करता था, शिक्षा के पश्चात समावर्तन संस्कार गुरु के आश्रम में ही संपन्न होता था। यानी जब शिक्षा प्राप्त करता था उसके बाद में समावर्तन संस्कार किया जाता था, और इस संस्कार के द्वारा व्यक्ति समाप्त होने के बाद में वो अपने ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। ब्रह्मचर्य आश्रम बिना समावर्तन संस्कार के संपादित हुए ही वापस चले जाते थे, उनको खटवारूढ़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। खटवारूढ़ यानी कि जो व्यक्ति बिना समावर्तन संस्कार के ही चला जाता था उसके लिए खटवारूढ़ यानी कि खटवारूढ़ शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति जब प्रवेश कर जाता था उसके लिए 3 ऋण कौन कौन से थे, मैंने अभी बताया था 3 ऋण। अब वो 3 ऋण कौन कौन से थे उसके बारे में अपन विचार विमर्श करते हैं। 3 ऋण, पहला है
ऋषि ऋण, ऋषि ऋण। दूसरा है पितृ ऋण, और तीसरा है देव ऋण। यानी कि वेदों का अध्ययन, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। वैदिक ग्रंथों का अध्ययन इसमें किया जाता है, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन देव ऋण में किया जाता है। वैदिक ग्रंथों का अध्ययन देव ऋण में किया जाता है। पितृ ऋण यानी पुत्र प्राप्त करने के बाद, पुत्र प्राप्त करने के बाद देव ऋण से मुक्त होता है। और पितृ ऋण से मुक्त होता है। देव ऋण यानी कि यज्ञ आदि करना, यज्ञ आदि करना, यानी इस प्रकार के व्यक्ति को 3 ऋण अपने जीवन के अंतर्गत करने होते हैं। इसके बाद आता है पंच महायज्ञ। कौन से आते हैं? पंच महायज्ञ। तो पंच महायज्ञ के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से थे। नंबर 1 ब्रह्म यज्ञ, पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ में पहला है ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ। दूसरा है अपना देव यज्ञ, देव यज्ञ। तीसरा है पितृयज्ञ। चौथा है भूत यज्ञ, भूत यज्ञ। और पांचवा है मनुष्य यज्ञ या नृय यज्ञ, या नृय यज्ञ। ये मनुष्य ने अपने जीवन के अंतर्गत 5 महायज्ञ का उल्लेख किया है। कौन कौन से यज्ञों का उल्लेख किया है? पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है पितृ यज्ञ, चौथा है भूत यज्ञ और पांचवा है मनुष्य यज्ञ। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते कि ये होते क्या। इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता है। इस यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति अपनी प्राचीन विद्वान ऋषियों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। यानी कि इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्म यज्ञ में वेदों का किया जाता है। देव यज्ञ, इसमें यज्ञ में देवताओं का पूजन आदि करके उनको प्रसन्न किया जाता है। देव यज्ञ में देवताओं को पूजन करता है, उनको प्रसन्न रखता है। जैसे अपन देवता पूजते हैं, इस प्रकार देव यज्ञ किया जाता है। पितृयज्ञ, ये मृत पितरों को शांति हेतु, मृत व्यक्तियों के मृत पितरों की शांति है। जैसे अपन करते हैं श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध इसी प्रकार के पितृयज्ञ किया जाता है। श्राद्ध अपन करते हैं देवताओं पितरों को शांत, इसमें पितरों का तर्पण श्राद्ध आदि किया जाता है। यानी कि तर्पण या श्राद्ध आदि किया जाता है पितृयज्ञ। इसके बाद होता है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ में क्या होता है? इस यज्ञ के माध्यम से भूत प्रेतों के प्रति शांत किया जाता है। भूत प्रेत यानी भूत प्रेतों को शांत किया जाता है। और मनुष्य यज्ञ निर्णय, इसका उद्देश्य अतिथियों की सेवा करना। किसी अतिथियों की सेवा करना। अपन जो भारतीय संस्कृति है उसके अंतर्गत अतिथियों को सेवा सत्कार किया जाता है। अतिथि देवो भव, जिस प्रकार हमारे वाक्य ग्राह का है,
पधारो हमारे देश, इस प्रकार के जो सत्कार किया जाता था, इस प्रकार मनुष्य के अंतर्गत अतिथियों की सेवा की जाती थी। अब आता है अपना वानप्रस्थ। कौन सा आता है? वानप्रस्थ। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, यह 50 से लेकर 75। अब व्यक्ति क्या करता है? जब मनुष्य लौकिक जीवन के कार्यों से मुक्ति पा लेता है, मनुष्य अपने लौकिक जीवन के कार्यों से मुक्ति पा लेता है, तब वह परलौकिक जीवन की तरफ उन्मुख होता है। लौकिक जीवन, लौकिक जीवन से परलौकिक जीवन। जिनकी जब लौकिक जीवन से अपनों को मुक्त पाता है तो परलौकिक जीवन की ओर उन्मुख करता है। अतः वानप्रस्थ भौतिक जीवन से मुक्ति का साधन था। यानी कि व्यक्ति अपने गृह के आश्रम को छोड़कर वन में चला जाता था और वन में जाकर वो अपने परलौकिक जीवन के बारे में चिंतन करता था। मतलब बैठकर भजन कीर्तन करता था, वहाँ पर एकांत में बैठकर और अपनी तपस्या करता था। और जब तपस्या करता था तो अपने उस जीवन को, अपने बहुमूल्य जीवन को मुक्ति पाने के लिए अच्छे कर्मों के द्वारा वो भजन कीर्तन या एकांत में बैठकर तपस्या करता था, जो उसको मुक्ति मिल सके। इसके बाद में आता है चौथा संन्यास। संन्यास आश्रम जो होता है वो 75 वर्ष से 100 वर्ष के बीच। कितना होता है? 75 से 100 वर्ष के। यानी कि व्यक्ति संन्यास करता है पूर्ण त्याग। संन्यास करता है पूर्ण त्याग, यानी कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। और मनुष्य घर का पूर्ण त्याग मोक्ष की प्राप्ति को उद्देश्य करता है। मनुष्य घर का त्याग किसके उद्देश्य की पूर्ति है? मोक्ष की। और मोक्ष की उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो अपना घर त्याग देता है और संन्यास बन जाता है। और अपने कहते हैं बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, और उसके अंतर्गत वो अपना एकांत में बैठकर संन्यास दान कर लेता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो इस उद्देश्य में अपन देखते हैं ऋग्वेद काल के अंतर्गत जो समाज था और आश्रम व्यवस्था थी, आज अपनी आश्रम व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत जो अगला जो टॉपिक था वो था अपना विवाह से संबंधित। किससे संबंधित था? विवाह से संबंधित। आज हम यहाँ पर देखते हैं विवाह। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो विवाह होते थे वो उसी प्रकार किए जाते थे जैसे कि ऋग्वेद काल के अंतर्गत किए जाते थे। विवाह के विभिन्न तरीकों उत्तर वैदिक काल तक प्रचलन में, यानी कि विवाह के जो विभिन्न तरीके थे बताया जाता है। विवाह 8 प्रकार के। अगली वीडियो में आपको बता देंगे 8 प्रकार, लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत ये 8 प्रकार के विवाह प्रचलित नहीं थे। विवाह यौवन प्राप्ति के पश्चात ही किया जाता है, यानी कि यौवन प्राप्ति, यानी कि जब उसकी उम्र पूरी हो जाती थी 17-18 साल तब किया जाता है। लेकिन बाद में बाल विवाह का प्रचलन यहाँ नहीं था, यानी कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत बाल विवाह नहीं हुआ, बाल विवाह नहीं किया जाता उत्तर वैदिक काल में। बहु विवाह इस काल में प्रचलन था। बहु विवाह, बहु विवाह
बहु विवाह इस काल में प्रचलन में था। विवाह में पुत्री के पिता द्वारा दहेज दिया जाता है, उनकी दहेज प्रथा, दहेज प्रथा प्रचलन में थी। विधवा विवाह भी उत्तरवर्ती काल में उल्लेख, विधवा विवाह के भी उत्तरवर्ती काल में उल्लेख मिलते थे। अंतरजातीय विवाह भी उत्तरवर्ती काल में होते थे, परंतु मुख्यतः विवाह सदो जाति में ही होते थे। सती प्रथा इस युग में प्रचलित नहीं, सती प्रथा इस युग में प्रचलित नहीं। यानी कि हम देखते हैं कि विवाह इस प्रकार से किए जाते थे। जो अपनी अगली वीडियो है उसके अंतर्गत हम विवाह के 8 प्रकार के जो विवाह थे उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। 16 संस्कार थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम आज देखते हैं कि हमारा यह टॉपिक है, ये आश्रम व्यवस्था से जो संबंधित था ऋग्वेद काल के उत्तरवेदी काल के, जो हमने आपको पूरा करवा दिया।